हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए नवीन शर्मा। और आज के वीडियो में देखेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। इसमें हम देखेंगे कि क्या रेट होता है इस सेक्शन में। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या लिमिट होती है जिसके ऊपर ही हमारा टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि क्या टाइम लिमिट होती है जिसके ऊपर हमारी टीडीएस अंडर सेक्शन 194C की एप्लीकेबिलिटी आती है। चलिए आइए वन बाय वन इसे समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट ऑफ टीडीएस क्या है अंडर सेक्शन 194C हमारा। तो जो 194C में हमारे जो होते हैं वो दो रेट होते हैं। एक होता है हमारा 1% और एक होता है हमारा 2%। तो 1% जो रेट होता है वो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और HUF। अगर हमारे डिडक्टी हमारे इंडिविजुअल HUF है तो 1% डिडक्ट होगा। अगर हमारे डिडक्टी जो है अदर देन हमारे इंडिविजुअल और HUF है तो हमारा 2% रेट होगा। इसमें कौन कौन कवर होगा? इसमें कवर हो जाएगा कंपनीज, इसमें कवर हो जाएगा फर्म्स, LLP, इसमें कवर हो जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इसमें कवर हो जाएगा हमारी ट्रस्ट। तो इसमें जो भी अदर देन इंडिविजुअल HUF आ जाएंगे वो 2% के रेट में आ जाएंगे इस केस में, और 1% होगा इंडिविजुअल HUF। हमारे जो इंडिविजुअल HUF जो होते हैं उनके पास क्या होगा, हमारा 1% रेट एप्लीकेबल होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिमिट होती है जिसके ऊपर जाने पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी राइज होती है 194C में। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि अगर सिंगल इनवॉइस हमारा 30,000 से ऊपर जाता है, ₹30,000 से ऊपर जाता है, तभी इसमें क्या होगा, हमारा टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 194C। अगर क्या है, अगर सिंगल इनवॉइस हमारा 30,000 से लेस है लेकिन ओवरऑल इनवॉइस इन अ ईयर का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बोला गया है। उसमें क्या है, फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारा ओवरऑल इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से एक्सीड कर जाती है, 1 लाख से क्या होता है हमारा 1 लाख से एक्सीड कर जाती है, तब भी हमारी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे राइज होगी। तो इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते आइए। तो मान लेते हैं मिस्टर ए हैं, इनको पेमेंट करनी है मिस्टर बी को जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, और ये इंडिविजुअल क्लाइंट है, इनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है। तो इनको कुछ पेमेंट्स करनी है मिस्टर बी को, और इन्होंने पहले 1/4/2023 को कुछ पेमेंट की 25,000 की। उसके बाद इन्होंने 30 जून 2023 को इन्होंने फिर से 25,000 की पेमेंट करी इनको मिस्टर बी को, इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 31 अगस्त 2023 में भी इन्होंने 25,000 की पेमेंट करी। इसके बाद 31 दिसंबर को फिर से पेमेंट इन्होंने की, अब कितनी की, 27,000 की। तो हम हर ट्रांजैक्शन के बाद इनकी एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे टीडीएस की। तो अगर हम देखें सिंगल इनवॉइस इनका 25,000 से क्या है, 30,000 से लेस है पहले केस में। तो ये क्या है, हमारा 30,000 से लेस है, तो यहाँ पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। और यहाँ पे जो ओवरऑल हमारी जो इनवॉइस वैल्यू वो भी 1 लाख से कम है, तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। दोनों केस में चाहे सिंगल इनवॉइस करके देखें चाहे हम ओवरऑल लिमिट से देखें। अगर हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी अभी सिंगल इनवॉइस तो हमारा 30,000 से लेस है, और जो ओवरऑल लिमिट है वो भी हमारी कितनी हुई है, अभी 50,000 हुई है, तो वो भी हमारी 1 लाख से लेस है। तो इस केस में हमारी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। थर्ड में भी हम देखेंगे तो 30,000 से एक सिंगल इनवॉइस की वैल्यू लेस है, और ये 75,000 होगी, तो ये भी हमारे 1 लाख से लेस है। अब फोर्थ में जब जाएंगे तो ये तो 30,000 के केस, सिंगल इनवॉइस तो हमारा 30,000 से लेस है, तो यहाँ पे सिंगल इनवॉइस में तो हमारी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 1,02,000 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी राइज हो जाएगी इस अमाउंट पे। तो इस केस में क्या होगा, हमारा इनटू, अगर ये इंडिविजुअल थे हमारे तो इनका रेट आएगा 1%, तो हमारा टीडीएस जो एप्लीकेबल होगा इनका 1% ऑफ 1,02,000, यानी कि
₹120 का 1020 का TDS यहाँ पे इनके ऊपर डिडक्ट करना पड़ेगा मिस्टर ए को पेमेंट करने से पहले। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं इस केस में कि जो हमारा टाइम जो होता है, टाइम कि हमें किस टाइम पे इसको डिडक्ट करना है। तो इसमें बोला गया है अगर आप पेमेंट कर रहे हैं जिस दिन, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसकी बुकिंग को हम बोल सकते हैं बुक्स में क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी पहले आ जाए, जो भी क्या आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, तो उस दिन क्या करेंगे, TDS हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।